हम शनिचर इतवार को भी काम करते हैं। जो मदरसे कागज़ पे चलते हैं वो मैं नहीं चलने दूंगा। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी होती है कि हमारे और इस इदारे की खुशकिस्मती रही है कि जो भी चेयरमैन आए हैं या जब भी कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें आती हैं तो वो हमारे अररिया में हम लोग उनको जो है अपने मदरसे में देखना चाहते हैं और उनकी आमद पर हम जो है काफ़ी खुश। अचानक अररिया पहुंचे बिहार मदरसा बोर्ड के नवमुंतखब चेयरमैन मोहतरम सलीम परवेज साहब। मदरसा इस्लामिया यतीम खाना अररिया पहुंचकर मदरसे का लिया जायजा। इतवार को बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के नवमुंतखब चेयरमैन मोहतरम सलीम परवेज साहब अचानक अररिया के मारूफ मशहूर मदरसा इस्लामिया यतीम खाना अररिया पहुंचकर मुआयना किया। मदरसा इस्लामिया यतीम खाना अररिया के सारे मुदर्रिसीन, इंतजामिया और तलबा व तालिबात ने खूबसूरत अंदाज में उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। मदरसा हाजा के सदर नौशाद आलम, सेक्रेटरी महताब आलम और प्रिंसिपल मौलाना शाहिद आदिल कासमी ने गुलदस्ता देकर और शाल ओढ़ाकर इस्तकबाल किया। चेयरमैन साहब तकरीबन सवा घंटा मदरसे में रहे। दौरान गुफ्तगू तमाम असातिज़ा को ईमानदारी व दयानतदारी के साथ बच्चों के तालीम व तरबियत पर तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने मौजूदा बिहार सरकार की खूबियों का भी जिक्र किया। दौरान गुफ्तगू कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार ने मदरसे के मफाद के लिए मुझ पर एतमाद करते हुए मदरसा बोर्ड के लिए मुझे मुंतखब किया है। मैं उनके एतमाद को जर्रा बराबर भी ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि कागजी मदरसे नहीं चलेंगे। जिम्मेदारान मदारिस से कहा कि अपने अपने मदरसों में पाई जाने वाली हर छोटी से छोटी कमी कोताही को दुरुस्त करें। हम शनिचर इतवार को भी काम करते हैं। जो मदरसे कागज़ पे चलते हैं वो मैं नहीं चलने दूंगा। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। हम गए थे, मेरा जोनल ऑफिस है पूर्णिया में, तो पूर्णिया में मैं रिव्यू में गया था। जब से हमको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी होती है कि हमारे जोनल ऑफिस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जबकि ये सीमांचल का एरिया है, तो यहाँ पे मदारिस जो हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम रिव्यू करने आए थे। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। हम शनिचर इतवार को भी काम करते हैं, चूँकि हमें जिम्मेदारी आदरणीय नीतीश कुमार ने दी है, तो मैं दिन रात लग करके मदरसे के लिए काम करता हूँ, उनके फलाह बहबूद के लिए काम करता हूँ। सब लोग अच्छा से पढ़ाइए। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आपकी ड्यूटी टाइमिंग है। बहुत अच्छे से पढ़ाइए, नॉर्मल वे में पढ़ाइए, लेकिन मजिस्ट्रेट चेकिंग में मत पकड़ाइए। मजिस्ट्रेट चेकिंग में कोई भी मुदर्रिस, सदर मुदर्रिस अगर पकड़े जाएंगे तब उनकी खैर नहीं है। लेकिन अगर वो काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा सिलेबस है, अभी तो पिछले साल से लेकर अभी इस बार सिलेबस और थोड़ा हार्ड होगा, जिसमें हमारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, दीनियात, सारे सब्जेक्ट्स आएंगे फ़कानिया मौलवी में। तो उन सब के लिए जो है आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। आप लोगों को हर तरह का जो है वो हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग पूर्णिया, भागलपुर, अररिया, किशनगंज यहाँ से रात भर सफ़र करके पटना आते थे, उनके लिए मैंने जो है व्हाट्सएप हेल्पलाइन जारी कर दिया है, जो बिहार मदरसा बोर्ड के तारीख़ में पहली बार ये हो रहा है कि किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट भेज दें और वॉइस मैसेज भेज दें, हम लोग उसकी प्रिंट करा लेंगे। जो आपका एप्लीकेशन होगा उस पर काम होगा, उस पर आप अपना मोबाइल नंबर भेजिएगा। हमने वहाँ पे 1-2 आदमी को लगा दिया है कि जितना आसानी और सुविधा हम लोग दे सके अपने टीचर को, उस हिसाब से उनका जो है वो पेपर देखा जाएगा, उनकी फ़ाइल देखी जाएगी और फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। तो आप लोगों को इतने परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं होगी। रात भर का सफ़र करके आप लोग पटना आइएगा, ये ऐसा नहीं होगा। आज दुनिया बहुत छोटी सी है, तो उसमें जो है वो हम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है। और मुस्तकबिल में भी, जैसे कि पूर्णिया में 162 मदरसे हैं, अररिया में तकरीबन 128 है। इन सबों का सर्वे करने के लिए मैं एक टीम बना रहा हूँ और सब मदरसे का फिज़िकल इंस्पेक्शन, उसकी बिल्डिंग, उसका सब कुछ, मास्टर, टीचर, एक चेकलिस्ट बना रहा हूँ। उस चेकलिस्ट के हिसाब से जो मदरसे
बिहार सरकार के संकल्प 1090 के अंडर में उसके गाइडलाइन में आएंगे, उनको यकीनन कोई परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज़ जो मदरसे कागज़ पे चलते हैं वो मैं नहीं चलने दूंगा। बिहार सरकार के आंख में धूल झोंकना ये अच्छी बात नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को बहुत ही ये कह लीजिए कि अक़लियत के लोगों को बहुत ही मदद किया है। अभी उन्होंने 29 करोड़ दे दिया नालंदा में, आप जानते होंगे। 40 करोड़ शिया बोर्ड में दिया, 10 करोड़ हमको भी मिला है 5 विद्यापति मार्ग में अपना जो है वो बिल्डिंग बनाने के लिए, जो हमेशा रहेगा। तो इसलिए जो है वो नीतीश जी में कहीं कमी नहीं है। वो अल्पसंख्यक के आंसू पोंछने के लिए तैयार है, उनके नस्लों को सजाने संवारने के लिए तैयार हैं। तो मैं तो यही कहूँगा नीतीश जी के लिए कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, उसी शख्स को नीतीश कुमार कहते हैं। मैं बताता हूँ, मदरसा में ये कहा जाता है कि इस्लाम की और दीन की पढ़ाई होती है, लेकिन आज के तारीख़ में मदरसे को भी मॉडर्न बनाना है, हाईटेक बनाना है। चूँकि जो अपने समाज के जो और सारे बच्चे हैं जो NCERT से पढ़ते हैं, CBSE से, ICSE से, उनके पैरेलल में हमारे बच्चे खड़े हों, इसलिए हम लोगों ने सिलेबस में बदलाव लाया। जो बच्चे अल्लाह के किताब को 30 पारा, कम से कम 500-600 पेज की किताब होती है, वो आसमानी किताब, उसको वो सीने में रख सकते हैं, तो ये दुनियावी सिलेबस को क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे तरफ IPS IAS का सर्टिफिकेट हो कि हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं उर्दू से, पर्शियन से। तो हम लोग कोशिश में लगे। ये जो फंड आता है वो मरकज़ी हुकूमत से आता है, सरकार नहीं देती है, केंद्र सरकार से आती है। हम लोग रुजू किए हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी मैं बात करूंगा कि जब इतना आप कर रहे हैं तो इन लोगों का 6,000 और 12,000 है। ट्रेन का जो है 6,000 है और 12,000 ट्रेन का है, अन ट्रेन का 6,000 है। तो इस पर भी हम लोग अपने जो डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री और आदरणीय नीतीश कुमार जी से बात करके उन लोगों का भी मामला हल होगा। हल जो भी होगा बिहार सरकार से होगा। देखिए, आज अभी कुछ देर कबल जो है हमारे यहाँ नए जो चेयरमैन साहब सलीम परवेज़ साहब हैं, जो मदरसा बोर्ड के, वो अचानक यहाँ पर आए। हमारा मदरसा बिल्कुल कल्बे शहर में है और तारीख़ी इदारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और इस इदारे की खुशकिस्मती रही है कि जो भी चेयरमैन आए हैं या जब भी कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें आती हैं तो वो हमारे अररिया में हम लोग उनको जो है अपने मदरसे में देखना चाहते हैं, और उनकी आमद पर हम जो है काफ़ी खुश होते हैं और उन्हें खुश आमदीद भी कहते हैं। इसी तनाजुर में आए थे, कोई मुस्तकिल प्रोग्राम नहीं था, ना हम लोगों को पहले से इसकी कोई जानकारी थी। उन्होंने मदरसे का निरीक्षण किया, क्लास वाइज बच्चों का जो है अपने जो उनके ज़िम्मेदारान और भी लोग थे बोर्ड के, उन्होंने देखा कि क्लास में कितने बच्चे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बच्चे हमेशा 60% से ऊपर ही हाजिर रहते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। वो सब चीज़ देख करके काफ़ी खुश हुए और बैठे भी, बहुत सारी बातें हम लोग को नसीहत भी किए कि इदारे को बेहतर अंदाज में चलाना है, तालीम और ताल्लुम को फ़रोग़ देना है, बच्चों के ऊपर में आपको बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेहनत करनी है और लोगों को जागरूक करना है तालीम के ऊपर। यानी मदरसा के मफाद के लिए ही बात की वो, और मेयार जो है तालीम की बढ़ाने के बारे में बात की है, बस यही सब बात थी। देखिए, आज मोहतरम चेयरमैन साहब का अचानक आना हुआ मदरसा इस्लामिया यतीम खाना में, और हमारी कमेटी के लोग सब लोग मौजूद थे मदरसा में, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि तालीम के को पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बच्चे की पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और मदरसे से के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हम लोगों के बीच में शेयर किए हैं, और वो बहुत खुश हुए उस मदरसा में, और यहाँ के इंतज़ाम को देख कर के भी बहुत काफ़ी खुश हुए हैं। और उन्होंने फ़र्दन सबसे मुलाकात किए और एक अच्छा मैसेज गया है मदरसा यतीम खाना का, कि मदरसा यतीम खाना में बच्चे हैं, पढ़ाई होती है, मुस्तकिल पढ़ाई होती है, अच्छे से देख रेख होता है। इन सब चीज़ों पे उन्होंने ये गौर किया है। जी, चेयरमैन साहब अचानक आए, फिर भी हम लोगों ने उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया।
बहुत देर रुके, बहुत अच्छी बात हुई, नसीहत भी किए और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि जो कमी बेसी है उसको पूरा करेंगे। हम सभी लोगों ने, कमेटी के लोगों ने, सारे मदरसे के स्टाफ और सभी लोगों ने अच्छे से उनका खैर मकदम किया और वो आए, सारी चीज़ों को देखा, वो खुश हुए। साथ ही उन्होंने कुछ नसीहत भी की हम लोगों को, कुछ हम लोगों के साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस भी बताया, कुछ हम लोगों से भी सुना। जितना बेहतर हो सकता है वो हम लोगों को बताया कि इन चीज़ों में सुधार या इसमें जो भी कमी बेसी है उसको दूर कीजिए और मदरसे को अच्छे से चलाइए आप लोग। हर चीज़ के लिए उन्होंने सुझाव दिया और हम लोग सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि नहीं, उनका बहुत अच्छा सोच है और बहुत आगे की सोच के वो मतलब इसको मदरसा को बहुत नेक्स्ट लेवल पे वो लेके जाना चाह रहे हैं। तस्नीम फैमिली शॉप, सभी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़ों का भंडार। तस्नीम फैमिली शॉप स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ आपकी सेवा में। बर्मा सेल पेट्रोल पंप नियर वन इंडिया फैमिली मार्ट मॉल के पास। सब्सक्राइब कीजिए अररिया लाइव के यूट्यूब चैनल को।